बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाया करोड़ों के घोटाले का आरोप। बीजेपी ने किया बड़ा दावा, केजरीवाल ने किया 500 करोड़ का घोटाला। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले को लेकर फिर सुर्खियों में आया अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करता है, तो कभी बीजेपी के बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया गया है। बीजेपी ने इस बात को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जल बोर्ड योजना के तहत अरविंद केजरीवाल ने 500 करोड़ का घोटाला किया है। इस घोटाले को लेकर एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में आ गए हैं। बीते दिनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के घर पर छापेमारी की गई थी। इसी दौरान संजय सिंह की गिरफ्तारी भी की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर भी ईडी के द्वारा शिकंजा कसा गया था। लेकिन ईडी यही नहीं रुकी। ईडी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस भेजा गया था। हालांकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को साफ तौर पर दरकिनार कर दिया और जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन बीजेपी के बड़े दावे के बाद एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगा दिया है। भाजपा ने इस बात का दावा किया है कि 2022 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेडेशन के काम में अनुमानित लागत से अधिक ठेका देकर घोटाला किया गया। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार का पर्याय लूट घसोट का एक्सपर्ट बताया है। भाजपा ने इस बात का आरोप लगा दिया है कि 10 एसटीपी के ठेकों में पहली नजर में 400-500 करोड़ का घोटाला किया गया है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी को लेटर लिखकर जांच कराने की मांग की है। भाजपा ने भ्रष्टाचार का ऐसे समय पर दावा किया है जब आम आदमी पार्टी की सरकार कथित शराब घोटाले को लेकर मुश्किलों का सामना कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला उजागर हुआ है। 10 एसटीपी के 2 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी थी जिसमें अपग्रेडेशन होना था, तो दूसरी में अपग्रेडेशन के साथ साथ ऑगमेंटेशन होना था। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए 1938 करोड़ रुपए का ठेका दिया, जबकि अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपए थी। मतलब खुद लगाए गए अनुमान में 30% वृद्धि करके ठेके दिए गए। अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो भ्रष्टाचार के मामले में बड़े बड़े कलाकारों को फेल कर दिया। यदि कोई राजनेता है जो भ्रष्टाचार का एक्सपर्ट है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि 10 एसटीपी का अपग्रेडेशन और ऑटोमेशन होना था। ये नियम है कि डीपीआर बनना आवश्यक है। पहला सवाल ये उठता है कि आपने कितने डीपीआर बनवाई हैं? 10 बनवानी चाहिए थी, लेकिन 2 भी नहीं बनवाई। 2 डीपीआर ने जहां अनुमानित लागत बढ़ा दिया और सभी 10 पर लागू कर दिया। एक साधारण व्यक्ति भी जान जाएगा कि केवल अपग्रेडेशन होगा तो कास्ट कम होगा और दोनों के लिए ज्यादा होगा। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े घोटालेबाज हैं कि इन्होंने कैटेगरी 2 में सिर्फ एस्टीमेट कैटेगरी 1 पर लागू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी काम में टाल मटोल करते हुए बड़ा घोटाला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का दावा किया कि नियम के खिलाफ जाकर सिंगल कोटेशन के बावजूद भी एस्टीमेट बनाने का ठेका दिया गया है। ये ठेका उस कंपनी को दिया गया जिसका काम पहले से संतोषजनक नहीं था। भाटिया ने पूछा कि उस एजेंसी को ठेका क्यों दिया गया। भाटिया ने कहा कि शराब घोटाले की तरह इसमें भी कर्टिलाइजेशन के जरिए ठेका दिया गया है। उन्होंने कहा कि L1 यानी लोवेस्ट बिडर यदि 100 रुपए का हिस्सा है तो ईमानदार सरकार 70-80 रुपए करके जनता पैसा बचा लेती है। L1 ने बिड पेश की 392 करोड़ की, लेकिन अवार्ड दिया 408 करोड़ का, जो खुद कह रहा था सरकार ने 408 करोड़ दिया है। भाटिया ने कहा पहली नजर में इन 10 ठेकों में 400 या 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। हालांकि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इस मामले को लेकर खामोश हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को उछाला है, उससे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल संकट में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि यदि इस मामले की जांच होती है तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। कथित शराब घोटाले के मामले को लेकर बीते दिनों ईडी के द्वारा उन पर जमकर शिकंजा कसा गया था। कई नेताओं की गिरफ्तारी भी इसी मामले को लेकर की गई थी और जिस तरह का मुद्दा अब बीजेपी के द्वारा उठाया गया है, उसने कहीं न कहीं दिल्ली के मुखिया की बेचैनी बढ़ाकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।